CID ट्रस्ट न्यूज से ब्यूरो चीफ तबरेज वारसी की खास रिपोर्ट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का फतेहपुर उत्तर प्रदेश में शिक्षा और सशक्तिकरण का संदेश। महिलाओं से संवाद। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दिखाया शिक्षा का जीवंत रूप। फतेहपुर जिले में सदर तहसील क्षेत्र VIP रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सोमवार का दिन शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के नाम रहा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगमन जिले के शैक्षिक और सामाजिक माहौल को नई ऊर्जा दी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर राज्यपाल ने न सिर्फ शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी समाज की नींव बताया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने यह संदेश दिया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का संगम है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल लगभग 2.25 घंटे तक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में रहीं। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत लोकार्पण किया। कार्यक्रम को लेकर विद्यालय परिसर को पूरी तरह सजाया गया था और लगभग 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रही। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट वितरित की और महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रेरक संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार ही समाज की असली पूंजी है और महिलाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। इसके साथ ही यूपी टॉपर रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर राज्यपाल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच से यह संदेश साफ गया कि मेहनत, अनुशासन और शिक्षा तीनों मिलकर ही सफलता का रास्ता बनाते हैं। मन से बोलते हुए सरकार आपके साथ है। पिछले 10-11 साल में जितनी योजनाएं भारत सरकार ने राज्य सरकार ने बनाई है, पूर्व में नहीं थी और इतना चक्कर काटना पड़ता था इस सब लाभ प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज हमारे अधिकारी स्वयं घर तक पहुंचे हैं, लाभार्थी तक पहुंचे हैं और उनका जो दस्तावेज वो प्राप्त करके उसको लाभ दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। मेरे जब स्कूल का उद्घाटन करने के लिए मैंने हाँ बोला कि मैं आऊंगी और जहां भी ऐसे कार्यक्रम में जाती हूँ उसके साथ एक लाभार्थियों को मिले इसके लिए प्रयास करती हूँ। और मुझे खुशी है कि कई ऐसे लाभार्थी हैं जिसको आज आयुष्मान योजना प्राप्त हुई। जितना आपके घर में 9 साल से 15 साल की उम्र की बेटियां होगी, ध्यान दीजिए मुझे इस पर। अलग अलग प्रकार की वैक्सीन आज भारत भर में, दुनिया भर में, लेकिन हम पैसे के चक्कर में या तो पता नहीं इसी वजह से 9 से 15 साल की उम्र वाली बच्चियों को हम वैक्सीन कैंसर की नहीं दिला सकते। HPV वैक्सीन आज कई देशों में तो बच्चियों को देकर मुक्त कर दिया कैंसर में। हम हमारी बच्चियों को मुक्त करेंगे। मोदी ने अभियान चलाया है और अब तक समाज के सहयोग से 40,000 से ज्यादा बेटियों को HPV वैक्सीन दी गई है और ये आज पूरा अभियान चल रहा है। और मैं आज इधर आई हूं तो 2 बातें हमारे DM को कहूंगी, जिला अधिकारी भी करें। जन सहयोग से एक तो सरस्वती विद्या मंदिर में जितनी बच्चियां पढ़ती है और इस उम्र की है उसको प्रयास करें, उसको वैक्सीन दे दें। और दूसरा, जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, शायद 8 से 10 होती है, 700-800 बेटियां इसमें पढ़ती हैं।
वहां से शुरू करके एचपीवी वैक्सीन जन सहयोग के इंदौर में काम करेंगे। मैंने डीजी को बुलाकर कहा कि आपकी जितनी भी पुलिस कॉलोनियां है जिसमें पुलिस परिवार रहता है उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि पुलिस वाले 24 घंटे हमारी सुरक्षा करते हैं। जब हमारी सुरक्षा करते हैं तो हमारी फर्ज है कि उनकी बेटियों की सुरक्षा हम करें। और इसी वजह से डीजी को कहा कि जहां पे ऐसे कॉलोनी में रहते हैं उसका सर्वे करिए और इसमें 15 साल की उम्र वाली बच्चियां रहती है 9 से 15 साल की, उसका लिस्ट बनाइए और एचपीवी वैक्सीन दिलाने का काम शुरू करिए। तो आज मैं चाहती हूँ फतेहपुर में हमारे एसपी बैठे हैं, पुलिस कॉलोनी इधर भी होगी, 200 बच्चियां या तो 250 बच्चियां होगी। आप जन सहयोग से इसको भी एचपीवी वैक्सीन दिलाने का काम करिए मित्रों, और हमारी बेटियों को कैंसर से मुक्त करवाइए। मेरे का खर्च करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख करोड़, इसमें कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि समाज में इज्जत बढ़ती है। लेकिन जब हमारी 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की बेटी कैंसर से पीड़ित हो जाती है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तब हमें याद आता है कि कोई एचपीवी वैक्सीन दिलानी होती तो अच्छा रहता, तब हमें ध्यान आता है। भाई लग्न में खर्च कम करना, लेकिन बेटियों को बचाने के लिए ये काम करते हुए पढ़ाइए बच्चों को, मेरे के लिए प्रोत्साहित मत करिए मित्रों। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकगण, पत्रकार बंधु एवं छात्र छात्राएं, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदया की प्रेरणा एवं कर कमलों से आज केजीएनयू एवं स्थानीय सहयोग से जनपद प्रशासन द्वारा 300 आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों की खेल एवं शिक्षा हेतु प्री स्कूल किट वितरण किया जा रहा है। किसी के भी शारीरिक एवं मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बचपन के दौरान उपलब्ध कराए गए वातावरण की होती है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारी प्राथमिकता रहती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों को सभी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इन प्रयासों से जनपद में सभी विद्यालयों का 15 से अधिक मानकों का कायाकल्प पूर्ण करने के बाद हमने आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसमें 2130 आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी तक औसत 11 मानकों से अधिक संतृप्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पिछले 1 वर्ष में विभागीय बजट, मनरेगा आदि योजनाओं के कन्वर्जन से 200 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्मित अथवा निर्माणाधीन है। हमने बच्चों के उचित शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए कई अभियान पहले भी शुरू किए। 0 से 1 वर्ष के बच्चों के सामूहिक टीकाकरण हेतु AI आधारित डैशबोर्ड और ANM के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से आकांक्षी ब्लॉक इस्लाम में सघन समीक्षा की जा रही है। जनपद में लाइट हाउस मॉडल में एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है, जिसमें बच्चों को स्थानीय वातावरण में प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखने के अवसरों को बढ़ाने के लिए बाल संवेदी कॉर्नर, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करने वाले खिलौने, दीवारों पर विभिन्न प्रकार के रंगीन चित्र, केंद्र के बाहर प्राकृतिक एवं जलवायु अनुकूल गार्डन आदि भी निर्मित किए गए। इन सब की सफलता के दर्शन कर इस लाइट हाउस मॉडल को जनपद के सभी ब्लॉक में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार से 4